तो दोस्तों दुनिया व देश भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला के बाद 4 नेताओं ने सौंपा इस्तीफा। और दोस्तों आपको ये भी बतला दूं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हमला, कई बीजेपी नेताओं ने दिया है इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है और एक और बार फिर बीजेपी के 4 नेताओं ने पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले की भी कई बीजेपी नेता पार्टी में अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन क्या है वजह? जम्मू कश्मीर में कई सारे कांड और कई सारे हत्या होने की वजह से बीजेपी नेताओं ने दिया है इस्तीफा। और दूसरी बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि इटावा में जमीन के लालच में बेटों ने पिता को गोलियों से भूना। तो इस वीडियो में हम आपको ये बतलाते चलते हैं कि इटावा के थाना बकेवर में वारदात सामने आई है कि यहाँ 2 बेटों ने जमीन के लालच में पिता को गोलियों से भूना है और फिर फरार हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि एक बेटे ने खुद ही पिता के कत्ल की सूचना पुलिस स्टेशन में दी है और अब पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी पुलिस को मुठभेड़ कर दिया है और गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आपको ये बतला दूं कि 6 अगस्त को थाना बकेवर पुलिस को देवेंद्र ने सूचना दी थी कि मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लोगों और उसके पिता की लुधियानी आते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है और तफ्तीश में शुरू की है। इस वारदात से पर्दा उठाने के लिए एसएसपी आकाश तोमर ने 2 टीमों का गठन किया है। 9 अगस्त सुबह थाना वाक़े पर पुलिस में चेक इन कर रही थी। इस दौरान एसएचओ को मुखबिर ने सूचना दी कि वारदात में शामिल मुख्य अभियुक्त इटावा की ओर से अपनी मोटरसाइकिल को घुस पसीना हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि मुखबर की सूचना के बाद पुलिस ने पैरबंदी शुरू की। तभी भरथना की ओर से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस को ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो फायरिंग करके भागने लगे। लेकिन आपको ये भी बतला दूं कि 6 अगस्त को थाना बगे पर पुलिस को देवेंद्र सिंह ने सूचना दी थी कि मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात लोगों की उसके पिता ने लुधियानी आते समय गोली मारकर भून दिया था। लेकिन क्या है, और दूसरी बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि पाक से आए 6 मुस्लिम, 6 हिंदू लोग और फिर 11 की उन्होंने हत्या। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी बताएंगे इस खबर की ओर। लेकिन दूसरी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि रावत के आरोप पर बिहार जीडीपी बोले कि गाली दे दो बट सुशांत को हमें न्याय चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको ये बतलाते हैं कि जीडीपी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि सुशांत के मामले में, और फिर जीडीपी बोले कि गाली तो हमें दे दो लेकिन सुशांत को इंसाफ चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर शिवसेना सांसद और नेता संजय राउत ने बिहार के जीडीपी गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दूं कि शिवसेना सांसद ने बिहार जीडीपी पर हमला करते हुए कहा है कि उनकी कार्यशैली से साफ लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं बिहार जीडीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने भले ही गाली दी जाए लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय की लड़ते हैं। लेकिन आपको बता दूं उन्होंने साथ में ये भी कहा शिवसेना सांसद उन पर अंगरल आरोप लग रहे हैं जिसका जवाब देना बहुत ही उचित समझते हैं। लेकिन अपने ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए बिहार जीडीपी ने लिखा है कि जीवन पर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब देना उचित नहीं है। हिफाजत पर किसी भी मालिक बहुत खुशी करता है कि हवा चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जिंदगी भी गाली दो लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। आपको बतला दूं उन्होंने जो ट्विटर हैंडल अकाउंट से अपना सुझाव दिया है वो ये है कि दिया जलता रहता है और हवा चलती रहती है, वो बहुत खुशनसीब होता है। लेकिन मुझे कितना भी गाली दो लेकिन मुझे सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए। इसी भी दूसरी बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में अब आवाज से कोरोना की जांच होगी। बाल ठाकरे ने बताया है कि आवाज से अब जांच होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं।
तो आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य में टॉप पर है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र में सरकार कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इसी तकनीक के बाद आवाज से कोरोना की जांच होगी। तो आपको बता दूं कैसे होगी कोरोना की आवाज से जांच, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको बता दूं कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्विटर इस पर बारे में जानकारी दी है कि आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि बीएमएससी की आवाज के नमूने का उपयोग एआई आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। आरटीआई पीसीआर ने टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया में टेस्ट की कई तकनीक साबित करती है कि महामारी में हमारे स्वास्थ्य ढांचे की तकनीक के उपयोग से चीजों को अलग तरीके से देखने के लिए विकसित करने की मदद करेगी। और इसी बीच हम दूसरी बड़ी और मेन खबर बात करने वाले हैं कि राजस्थान में पाक से आए 11 हिंदू शरणार्थी को जहर का इंजेक्शन देकर मारा। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि पाकिस्तान से 11 हिंदू शरणार्थी जहर का इंजेक्शन देकर राजस्थान में 11 लोगों को मारा। एक फैमिली में 11 लोग मेंबर थे, जिसमें से 11 को मार दिया। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक परिवार में 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें सनसनी फैल गई है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार 11 लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया है। लेकिन वहीं पाकिस्तान से आए शरणार्थी बुधवार परिवार में कुल 12 लोग थे, जिनमें से एक ही जीवित बचा है। एक फैमिली मेंबर में कितने 12 लोग थे, जिसमें से 11 लोगों को इंजेक्शन देकर मार दिया गया है और एक जीवित है। लेकिन आपको बता दूं, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर मौत की वजह से पारिवारिक झगड़ा लग रहा है, मगर इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। पाकिस्तान में आए इस शरणार्थी का परिवार पिछले दिन महीनों से यहाँ पर खेती कर रहा था, लेकिन इसी परिवार के इकलौते जीवन बचे सदस्य में केवल राम ने बताया कि शनिवार रात सभी लोग खाना खाकर नील गाय भगाने खेत गए थे। उसे खेत में ही नींद आ गई। सुबह जब वह घर लौटा तो पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस को शव के पास ले जाकर जहर शीशियों का इंजेक्शन मिले। फिलहाल में पुलिस ने पूछताछ के लिए राम को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि केवल राम और फिर उनके पिता। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो शेयर